everyone, I hope you all are great. Okay, let's continue our preposition. Okay, तो हम कर रहे थे preposition, ठीक है, जिसमें हमने बेसिक कुछ करे थे जो इम्पोर्टेंट भी हैं। लेकिन आज मैं क्या करूँगी, आज मैं आपको ना at, in, on भी आगे और इलेबोरेट कर देती हूँ सो दैट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं at, on, in को। ठीक है, लेकिन किसके रेफरेंस से? रेफरेंस टू प्लेस। सबसे पहले हम रेफरेंस के प्लेस से इसको समझ लेते हैं कि हम एट को, ऑन को, इन को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, एट, ऑन और इन को हम प्लेस के अकॉर्डिंगली कैसे यूज करते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपने क्या करना है, किसी भी चीज की तरफ पॉइंट करना है ना। अगर मैंने बोला कि वो लड़की ना कॉर्नर में बैठी हुई है, तब आप क्या कर रहे हो, उसकी प्लेस बता रहे हो, लेकिन आप यूज क्या करोगे, इन, ऑन या एट यूज करोगे। हाँ, देखिए अगर आपने पॉइंट करना है किसी की तरफ, है ना, आप बता रहे हो कि वो इंसान वहां पे बैठा है, एग्जैक्ट प्लेस बता रहे हो, तब आप क्या यूज करोगे, एट का यूज करोगे। ठीक है, एग्जैक्ट प्लेस बता रहे हो आप। ठीक है, पॉइंट कर रहे हो किसी की तरफ कि वो क्या है। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी इज सिटिंग एट द कॉर्नर, शी इज सिटिंग एट द कॉर्नर, शी इज सिटिंग एट द कॉर्नर। देखिए यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, उसको पॉइंट करके बता रहे हैं कि वो कहाँ पे बैठी हुई है, वो कॉर्नर पे बैठी हुई है। तो शी इज सिटिंग एट द कॉर्नर। ठीक है, समझ आ गया। तब हमने एट का यूज किया। इसी तरह हम और भी यूज करते हैं, जैसे हमने बोला एट द बस स्टॉप, at the, आ जाएगा at the door, at the entrance, है ना। तो इस तरह से हम कह देते हैं पॉइंट करते हुए, she is at the entrance, she is at the door, she is waiting at the bus stop। इस तो समटाइम हम क्या बोलते हैं, दैट द ऑथर्स नेम इज एट द बॉटम ऑफ द पेज, यानी कि बॉटम, है ना, बॉटम के साथ भी कि कहाँ पे है, पॉइंट करते हुए बता रहे हैं। या फिर हम बोलते हैं एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द बॉटम ऑफ द पेज, है ना, उसके लिए भी यूज करते हैं। जैसे एट द टॉप ऑफ द पेज, राइट, at the bottom of the page, at the bottom of the page। समझ आ रहा है आपको अच्छे से कि मैं क्या बता रही हूँ। हम यहाँ पे देखिए प्लेस तो बता रहे हैं, लेकिन हम पॉइंट करते हुए बता रहे हैं कि कौन कहाँ है। ठीक है, जैसे she is at the bus stop, he is at the door, you know, he is waiting at the entrance hall, at the top of the page, you can find the author's name at the top of the page, at the bottom of the page। ठीक है, तो इस तरह से आप पॉइंट कर रहे हो। ठीक है, अब कर लें आगे। ये तो आपका आ गया एट। अगर मैं बात करूँ ऑन की, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑन का। देखिए ऑन का हमें क्या बताता है, किसी भी सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे कोई चीज़ होगी, सरफेस पे। ठीक है, अगर चलिए पहले मैं एग्जांपल देती तो फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सरफेस क्या हो गया, कोई भी चीज किसी भी चीज पे होना। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, है ना, टेबल के सरफेस पे है, क्या है, हमारी बुक है। तो हमने क्या किया, ऑन यूज किया। समझ आ रहा है आपको। तब हमने क्या यूज किया, ऑन का यूज किया, क्योंकि वो क्या है, किसी सरफेस पे है ना। हम बोल सकते हैं ऑन द फ्लोर, है ना, ऑन द फ्लोर। ठीक है, तो किसी भी सरफेस पे कोई चीज होना, हम उसके लिए क्या बता देंगे, ऑन बता देंगे। इतना समझ में आया आपको। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ इनके लिए। देखिए इन किसके लिए यूज होता है, कोई भी एनक्लोज सरफेस पे कोई चीज होती है, एनक्लोज्ड। ठीक है, एनक्लोज्ड यानी कि वो चीज क्या होगी, बंद होगी, है ना।
एनक्लोज्ड है ना, कोई कह सकते हैं कि एनक्लोज सरफेस पे अगर कोई चीज़ है तो आप इन का यूज़ करते हो। अब बताओ, अगर आपकी जो कैट है वो बास्केट के अंदर है, तब आप कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे द कैट इज इन द बास्केट। ऑलराइट, जो कैट है वो किस में है? बास्केट में है। द कैट इज इन द बास्केट, क्योंकि वो बास्केट के अंदर है। समझ आ रहा है? बास्केट के अंदर है, तब आप उसमें इन का यूज कर रहे हो, क्योंकि बास्केट क्या है? एक एनक्लोज्ड सरफेस है, इसलिए हम उसमें क्या लगा रहे हैं? इन लगा रहे हैं। ठीक है। और हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? और हम क्या बोल सकते हैं? in my pocket, in car, or in my room, right? और क्या हो सकता है? enclosed in the box, alright? तो कोई भी चीज जो है वो enclosed surface में है, तब आप क्या यूज करेंगे? तब आप इन का यूज करेंगे, क्योंकि वो चीज क्या है? अंदर है, रेस्ट पे है। ऑलराइट, तो एट भी हो गया, ऑन भी हो गया, और इन भी हो गया प्लेस के रेफरेंस से। तो अब जो मैं समझाऊंगी आपको एट, इन और ऑन, वो मैं बताऊंगी कि जब आप टाइम का रेफरेंस दे रहे हैं, तब आप एट, इन, ऑन को कैसे यूज करते हैं। आप यूज करते हो ना, जब भी आप टाइम बता देते हो, है ना, या फिर आई विल कम ऑन मंडे, ऑन यूज करा मैंने, है ना। इन मंडे तो नहीं बोलते हो आप, है ना। अगर मैं बोलूंगी कि आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM, तो मैंने वहां पे क्यों नहीं लगाया इन या ऑन? क्यों नहीं लगाया? वही तो मैं सिखाऊंगी आपको कि हम जब हम टाइम का रेफरेंस दे रहे हैं, तब आपने एट, इन, ऑन को कैसे यूज करना है। ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि टाइम के रेफरेंस से हम एट, इन, ऑन को कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, जो एट है ये हमें क्या बताता है? प्रिसाइज टाइम। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपने बोला कि आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM, तो प्रिसाइज टाइम बताया जा रहा है ना कि 10 o'clock है आपकी मीटिंग। तो कब है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई हैव मीटिंग एट 10 AM। तो यहाँ पे प्रिसाइज टाइम बताया जा रहा है ना कि 10 AM है, तो आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM, राइट। और हम क्या लगे? अगर मैं बोलूं सो शी वेंट होम एट लंच टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रिसाइज टाइम बताया जा रहा है कि कब वो चले गए? लंच टाइम पे चले गए। शी वेंट होम एट लंच टाइम। ठीक है। जब भी आपका टाइम, आपको प्रिसाइज टाइम बताया जाएगा, तब आपने एट का यूज करना है। समझ रहे हो आप? जैसे आपने बोला एट द डिनर टाइम, राइट। शी केम होम एट डिनर टाइम, राइट। तो एट का यूज कर लिया प्रिसाइज टाइम बताने के लिए। ठीक है। अगर मैं इन की बात करूं, देखिए इन कहाँ कहाँ लग सकता है? एक तो ईयर्स के लिए, है ना। ईयर्स, जब आप ईयर्स की बात कर रहे हैं, जब आप उसकी बात कर रहे हो, सेंचुरीज की बात कर रहे हो, ठीक है। नेम ऑफ मंथ्स की बात कर रहे हो, ठीक है। मंथ्स की बात कर रहे हो, तब आप क्या लगा रहे होते हो? पीरियड्स की बात कर रहे हो, तब हम क्या लगाते हैं? तब हम लगाते हैं इन। क्या लगाते हैं? इन का यूज करते हैं। जैसे शी इज गोइंग टू जयपुर in 2025। ठीक है। शी इज गोइंग टू जयपुर इन 2025 है। There should be lot of progress किसमें? in
सेंचुरी। ठीक है जी, बात कर रहे हैं हम लॉन्ग पीरियड की, सेंचुरीज की, तो क्या आएगा, देयर शुड बी लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट सेंचुरी। तो यहाँ पे हम सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो हम इन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो हम अगर प्रिसाइज कर रहे हैं टाइम को तो हम क्या यूज कर रहे हैं, एट यूज कर रहे हैं। इन जो है वो ईयर्स के साथ, आपको पता ना, इन 1991, 1994, 2005, इन लगाते हो, उसके बाद आप ईयर लिख रहे हो, है ना। किसी भी मंथ का नाम है, इन मई, है ना, इन मई, इन जून, इन जुलाई, इस तरह से, है ना। तो आप क्या यूज कर रहे होते हो, इन का यूज कर रहे होते हो, यही यूज कर रहे होता है ना, इन। ठीक है, अब हम कर ले ऑन की। ऑन को हम प्रेफरेंस करेंगे टाइम के, तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम डेट्स और डे के साथ जो है वो क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। तो ऑन जो है वो आपका यूज हो जाता है, ऑन जो है वो आपका यूज हो जाता है डेट्स के लिए, जब आप डेट्स बताए हैं। और किसके लिए यूज हो जाता है, डेज, है ना, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, डू यू वर्क ऑन संडेज। ठीक है, तो जब भी आप क्या कर रहे हो, डेट्स और डेज के बारे में बात कर रहे हो, तब आप ऑन का यूज कर रहे हो। और हम क्या बोल सकते हैं, अगर डे की बात कर ले तो her birthday is on 23rd अप्रैल। तो यानी कि जब हम डेट की भी बात कर रहे हैं तब भी हम क्या कर रहे हैं, ऑन का यूज कर रहे हैं। डेट्स या डे के बारे में बात कर रहे हैं तो आप वहां पे ऑन का यूज करते हो। ठीक है, तो ये आ गया आपका टाइम के रेफरेंस से, कि अगर हम टाइम के अकॉर्डिंगली देखें, एट जो है वो प्रिसाइज टाइम को बताने के लिए यूज किया जाता है। इन जो है वो ईयर, सेंचुरीज, मंथ, लॉन्ग पीरियड, इनके बारे में बात करने के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं डेट्स और डे की बात करूं तब हम क्या यूज करेंगे, ऑन संडे, ऑन सैटरडे, ऑन मंडे। इस तरह से अगर डेट्स हैं तो आपको तो पता ही है, हम डेट ऑन, हम बोलते हैं कि ऑन 24 अप्रैल या फिर 1 अगस्त, इस तरह से जो है ऑन का यूज किया जाता है डेट्स और डेज के लिए। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको, टाइम के रेफरेंस से और प्लेस के रेफरेंस से हमारा जो है एट, इन जो है ऑन है वो कैसे यूज किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं।